अस्सलाम वालेकुम वीवर्स। जैसा कि हम इस वीडियो को कंटिन्यू रखे हुए हैं और आपको मैंने जो है वो सैम वॉल्टन एस्डा वॉलमार्ट की जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन है उसकी स्टार्ट टू फिनिश और करंटली जो सिचुएशन है वो सारा आगाह किया ग्राफ के ज़रिए और डायग्राम के ज़रिए। तो मैंने आपसे कहा था कि इसी वीडियो के अंदर मैं आपसे एक बरतानिया के एक 11 साल के बच्चे की कहानी ज़रूर शेयर करूँगा। उस बच्चे का नाम सर लॉर्ड एलन शुगर। सर लॉर्ड एलन शुगर, ये तो मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि यहाँ पर बरतानिया में ये सर का खिताब या टाइटल या लॉर्ड का खिताब या टाइटल किसको दिया जाता है। ठीक है, तो सर एलन शुगर का जो ताल्लुक़ था वो ईस्ट लंदन के इलाके हैकनी से था और उनके जो कंप्लीट या मुकम्मल नाम है वो है एलन माइकल शुगर। एलन माइकल शुगर 24 मार्च 1947 को पैदा हुए और आगे जाकर ये बच्चा जो है वह ब्रिटिश बिजनेस मैग्नेट, मीडिया पर्सनैलिटी, उसके अलावा पॉलिटिकल ऑथर और टीवी प्रेजेंटर, जो कि बीबीसी का एक बहुत ही मशहूर मारूफ प्रोग्राम जो यूके के चैनल से आता था अप्रेंटिस के नाम से, उस प्रोग्राम के अंदर उन्होंने जो है वो जिन लोगों को सेल्स या मार्केटिंग में जॉब दी जाती थी उसमें सिलेक्शन होता था और वो सिलेक्शन के बाद उसको जॉब दी जाती थी और बहुत हाई पेड सैलरीज उनको दी जाती थी। तो ये तो उनका मैंने आपको बैकग्राउंड बताया। अब मैं उस बच्चे की आपको स्टोरी शेयर करूंगा। उन्होंने सर एलन शुगर ने अपनी किताब, पहले मैं दिखाऊं, ये उनकी किताब है। इस बुक को उन्होंने खुद जो है वो क्या कहते हैं लिखा है, अपना पूरा बचपन इस किताब के अंदर उन्होंने बताया कि कैसे गुजरा और उनके साथ क्या क्या प्रॉब्लम आए। तो ज़ाहिर बात है किताब तो ये बहुत मोटी आप लोग नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन मैं इन शॉर्ट इस स्टोरी को पूरा करने की कोशिश करूँगा। क्योंकि हम इस वक्त बात कर रहे हैं इस चैनल के अंदर शिकवा के अंदर कि हम तमाम स्टूडेंट्स, असातिज़ा, टीचर पाकिस्तान में होने वाले प्रॉब्लम्स और हुकूमतों पे जो है ना इल्ज़ामात वो नाकाम रहे पिछले 75 साल के अंदर पाकिस्तान के अंदर जो कुछ होता रहा। तो ज़ाहिर बात है कि हमें कोई ना कोई कदम, कोई स्टेप लेना है और हमें खुद करना है। तो इस बच्चे की कहानी यानी एलन शुगर, एलन माइकल शुगर, जिसकी कंपनी का नाम था एम स्ट्रेट, ए एलन, एम माइकल, शुगर और ट्रेड। सो उसने नाम रखा था एम स्ट्रेट। और 1984 के अंदर, ये मैं बाद में आपको वीडियो के अंदर बताऊंगा कि 1984 के अंदर ये कितनी बड़ी कंपनी बनी और ये कैसे 1.2 बिलियन पाउंड्स का जो है ना वो मालिक बना। और यूएस के अंदर, यूके के अंदर 138वां इसका नंबर है, यानी पहले जो 100-200 लोग जो अमीर हैं उसमें नाम एलन का नाम आता है। बच्चे की कहानी ऐसे शुरू होती है कि ये बच्चा एक जो हैकनी टाउन है ईस्ट लंदन के अंदर, वहाँ के इलाके में ये पैदा हुआ और एक जो ऑर्डिनरी नॉर्मल फैमिली होती है वहाँ पर इस बच्चे ने जन्म लिया। इसके और बहन भाई भी थे और बहन भाइयों के काफ़ी बैक के बाद, ये काफ़ी टाइम के बाद इसकी पैदाइश हुई। ये बच्चा खुद अपनी किताब के अंदर लिखता है कि इट वॉज ए लक या लकीली बॉर्न और अनलकीली बॉर्न आफ्टर 8 years और 10 years गैप ऑफ माई ब्रदर एंड सिस्टर्स। एनीवे, हम स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। तो जो शुरू का अर्ली स्टेज था, ज़ाहिर बात है कि फैमिली जो थी वो एक नॉर्मल फैमिली थी जो कि पैसों के मामला के अंदर बहुत ज़्यादा काम करने वाले लोग थे और वो स्ट्रगल करते थे। इसका बाप जो था वो एक टेलर था और वो किसी दुकान पे भी काम करता था और घर के अंदर भी उसने एक सिलाई की मशीन रखी हुई थी। जिस तरह के बड़े ट्राउज़र आ जाते हैं उनको छोटा करना, जैकेट्स बनाना, कोट बनाना। तो बहुत ही कम आमदनी थी और इसकी माँ भी कभी कभी काम करा करती थी। तो जब सर एलन शुगर प्राइमरी स्कूल में उसका एडमिशन हुआ तो वो तमाम चीज़ें उसने महसूस कर ली थी कि यार ये घर में तो पैसे की बड़ी कमी है
और बड़ा प्रॉब्लम है, बहुत हार्डली हम लोगों का जो है वो खर्चा होता है, और गवर्नमेंट भी कोई इतनी ख़ास इसमें हेल्प नहीं करती, क्योंकि ज़ाहिर बात है 80s का जो 80 से पहले का जो ज़माना है, 1947 में तो पाकिस्तान बना था, उस वक्त तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद तो बहुत सारी कंट्रीज जो है वो स्ट्रगल कर रहे थे। एनीवे, तो जब एलन शुगर यहाँ पर क्लास 5 का इम्तहान पास किया, तो बरतानिया के अंदर एक इम्तहान होता है, एक एग्ज़ाम होता है बच्चों का, जो जूनियर स्कूल से सीनियर स्कूल की तरफ जाते हैं। तो वो एक एग्ज़ाम में बैठते हैं, वो एक कंपटीशन का एग्ज़ाम होता है, 11+ का एग्ज़ाम कहलाता है। उस वक्त बच्ची की एज तकरीबन 11 साल 10-11 साल होती है, और वो क्लास 5 ख़त्म कर रहा होता है स्कूल से, क्लास 6 ख़त्म कर वो ग्रामर स्कूल में जाता है, जो कि एक अच्छा स्कूल होता है, और जहाँ पर सारे क्रीम बच्चे जो है पास होकर जाते हैं, वहाँ से आपका मुस्तकबिल। तो हार्डली वो ऑलमोस्ट फेलियर ही उस एग्ज़ाम के अंदर रहा, यानी कि कोई बहुत अच्छे मार्क्स हासिल नहीं करिए, मतलब ऑलमोस्ट यू कैन से कि वो फेल ही था एग्ज़ाम के अंदर। लेकिन उस एग्ज़ाम में फेल होने से या ऑलमोस्ट फेल होने का मतलब ये कि बहुत ही ऐसे उसने नंबर लिए कि जो क्या कहते हैं कि उसको किसी अच्छे स्कूल में एडमिशन नहीं लेकर उसको दाखिला दिला। तो मैं इस बात को बताना यहाँ पर बहुत ज़रूरी समझूंगा इस स्टोरी के अंदर, कि उसने अपनी किताब के अंदर जो है कि व्हाट यू सी एंड व्हाट यू लर्न, ये उसने एक टॉपिक दिया है कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या देखते हैं और क्या लर्न करते हैं। यहाँ से उसकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है। तो जब उसकी ज़िंदगी का आगाज़ होता है, तो वो जब 11 फिर वो महल्ले के करीब स्कूल में एडमिशन ले लेता है। वो देखता है कि कम आमदनी की वजह से घर की इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाती है। उस ज़माने के अंदर शीलिंग जो है वो करेंसी, यहाँ के मीटर होते हैं प्रीपेड ना, उसके अंदर वो उसके वालिद साहब कुछ कॉइन डालते और हार्डली वो वीक भी नहीं चलती थी, इलेक्ट्रिसिटी ख़त्म हो जाती। तो इन तमाम बातों ने एलन शुगर को बजाय नेगेटिव बनाने के पॉजिटिव बनाना शुरू करा, और उसने सोचना करा कि साथ साथ अगर पैसे भी कमा जाए तो कौन सी बुरी बात है। बहरहाल उसने देखा कि अब काम करना चाहिए। थोड़ा सा बड़ा हुआ तो महल्ले की ग्रोसरी शॉप पे उसने काम करना शुरू करा, और मार्केट एरिया के अंदर कुछ काम शुरू करा। एक साथ में फैक्ट्री थी, वहाँ उसकी कार वॉश करना शुरू करी। तो उसने देखा कि टर्निंग लाइफ में उसके कैसे पॉइंट आता है कि उसने देखा कि उसके जो बॉस है उसकी कार साफ करते हुए उसको यार्ड में जो ना कुछ कचरा नजर आए, जो फेंकते हैं, जो डस्टमैन वगैरह जो है ना लेकर जाते हैं। उसने कहा कि उसको पता था कि ये पुरानी चीज़ें जो है बिक जाती हैं, मेटल्स वगैरह। देखिए, ये सेलिंग स्किल ना हर किसी के अंदर नहीं होती, ये स्किल्स चाहिए होती हैं। और ये जो हम सोच की बात करते हैं, अगर आप मेरी पहली वीडियो देखें तो उसमें मैंने बताया कि डिटर्मिनेशन अगर आपके अंदर है, आपके अंदर एक सोच है, अगर आप सोचते हैं तो आप आगे बढ़ते हैं, और उसके बाद आपको उन चीज़ों पर अमल करना पड़ता है, जो कि इससे रिलेटेड है, टाइम टेबल वगैरह जो हमने बात की। तो मैं कम टू द पॉइंट कि जब वो देखता है तो उससे बात करता है, कहता है कि भैया आप ये बताइए क्या क्या मैं ले सकता हूँ। उसने कहा ले जाओ, मुझे तो वैसे भी डस्टबिन को उसको फेंकना है, जो क्लीनर आएगा उसको लेकर चला जाएगा, तो काउंसिल वाले इसको लेकर जाएंगे और फेंक देंगे। तो वो सामान उठाता है, और उठाने के बाद जो वो कबाड़िए के अंदर जो उसको अच्छे पैसे मिलते हैं, उसको आप अंदाज़ा लगाएं कि इतने पैसे मिलते हैं। वो सोचता है कि यार ये तो मेरे वालिद साहब जो हैं वो एक वीक में काम करने के बाद ये पैसे लेकर, और वो एक दिन वो अपने पेरेंट्स को बताता है, तो उसके पेरेंट्स हंसते हैं कि तुमने क्या किया, डांटते नहीं है बस, क्योंकि ज़ाहिर बात है पैसे की कमी होती है, तो उनको भी इतना ज़्यादा वो टेंशन या परेशानी नहीं होती कि महल्ले वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे। ये सब पाकिस्तान में होता है। जब तक ये चीज़ें आप ख़त्म नहीं करेंगे कि महल्ले वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, क्योंकि आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे हैं। देखिए, बुरा काम तो बुरा होता है, क्या महल्ला हो क्या पड़ोसी हो, वो तो आप बुरा ही कर रहे हैं, वो आपको खुद पता है क्या बुरा काम कर रहे हैं। लेकिन अगर आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो उस वक्त ये ना सोचें कि महल्ले वाले क्या कहेंगे, पड़ोसी क्या कहेंगे, यार हमारी तो नाक कटवानी। तो अब एलन शुगर, जो ये बच्चा था एलन माइकल शुगर, उसने क्या किया कि इसकी सोच इस तरीके से जो है वो आगे बढ़ना शुरू की। फिर जब स्कूल के अंदर देखा कि स्कूल वालों ने एक मैगजीन निकाल रहे हैं, तो उसने कहा कि वो मैगजीन जो है ना वो मैं उस मैगजीन के लिए काम करूँ। उसने मैगजीन की कॉपियाँ ली और वो घर घर जाकर बेचना शुरू कर, और अच्छे खासे उसने वो पैसे बनाए, लाकर स्कूल में दिए। स्कूल वालों ने कहा कि जी हमारा एक ना खुद ही प्रिंटिंग का हिसाब किताब होना चाहिए कि हम उसको जो है ना प्रिंट करें और खुद इसको बेचें। तो स्कूल वाले भी बड़े इससे मुतासर हुए, तो उन्होंने एक प्रिंटिंग मशीन मंगाई प्रिंट करने के लिए, लेकिन वो मशीन सही नहीं थी। तो एलन ने वहाँ पर भी देखें अपनी बिजनेस अप्रोच लगा कहा कि इस मशीन को मैं बिकवा दूंगा और आप फिर दूसरी मशीन लेंगे। वो मशीन उसने बिकवाई,
और अच्छे पैसों में उगवाकर स्कूल में पैसे दिए तो स्कूल वालों के अंदर एक तासुर पैदा हुआ कि इस बच्चे के अंदर बड़ी सलाहियत है। और इसने कहा कि मैंने वो जितनी भी मैगजीन की कॉपी हैं वो सारी सोल्ड आउट कर दी हैं बाहर, यानी एंड ऑफ द डे वो सारी कॉपीज जो है वो सोल्ड आउट हो चुकी। तो अब स्कूल वाले फिर इसको और दूसरी कॉपियाँ देते हैं बेचने के लिए, जो मैगजीन स्कूल से निकलता है तो स्कूल की कॉपियाँ बेचते हैं, पैसे आते हैं। तो इसके वालिद इसको देखते हैं और हैरान भी होते हैं कि जो पैसा वो वीक में कमा कर लेकर आते थे और विद इन आवर 4 आवर वो पैसा कमा कर लेकर आ रहा था, साथ में पढ़ाई के साथ साथ। कहानी आगे बढ़ती है तो देखते हैं कि जो 80s के अंदर जब ये हार्डली लोगों के पास जो है ना वो घर की जो लैंडलाइन होती है, घर का नंबर जो पीटी सेल का होता है, इस तरह बैल का फोन होता है, उस वक्त मोबाइल नहीं है, तो वो ये लग्जरी समझे जाते हैं जिन घरों में होते। तो वो अपनी किताब में लिखता है कि जी मेरे हमारे घर में वो फोन की कम से कम सहूलत मौजूद थी, तो ये फोन लग्जरी समझे जाते। तो उसने देखा कि जो है ना ये केबल्स का काम हो रहा है, रोड खुद रहे हैं और सर्दी बहुत होती है बरतानिया में। तो उसने देखा कि ना बाहर रोड की तरफ वाकया उसका बता रहा हूँ कि रोड खुद रही है, तो जो रोड में लकड़ियाँ लगी हुई थी वो लकड़ियाँ उसने कहा कि ये लकड़ी का क्या करेंगे, वो जाकर पूछता है रोड वालों से। वो कहता है तो कचरे वाले लेकर चले जाएंगे। तो वो क्योंकि अपनी बिल्डिंग में ऑब्जर्वेशन उसकी इतनी अच्छी होती है, देखता है कि यहाँ पर क्योंकि सर्दी होती है, गैस का ज़्यादा खर्चा है, तो लोग क्या करते हैं कि घर के अंदर उन लकड़ियों को अंगीठी में जलाकर गर्मी हासिल करते हैं और वो अच्छे दामों बिक जाती है। इसने क्या करा कि घर में एक वो प्रॉम बच्चों की ट्रॉली होती है जिसमें बच्चों को लेकर जाते हैं, उसको बग्गी भी बोलते हैं। तो उसको अंदर वो हार्डली वो सारी लकड़ियाँ जो रोड पे बन रही थी वो उठाकर लेकर आता और जमा करता, उठाकर लेकर आता और जमा करता। महल्ले के 1-2 बच्चे थे वो भी उसकी हेल्प करते थे कि भाई देखो, काफ़ी उसने ढेर लगा दिया। फिर वो महल्ले की मार्केट में निकला और उसने उसको बेचा और बहुत अच्छे सारे पैसे उसने कमाए। तो वो लिखता है अपनी किताब के अंदर कि ये बड़ा मुश्किल टाइम था कि इतना सारा जो है ना बंडल्स के बंडल मैं लकड़ियों के बेच रहा था। और तो महल्ले में जो बच्चा था उसके वालिद के पास वैन थी जिसको पेट्रोल की ऑफर करता है, तो हंसते हैं कि ये बच्चा 11 साल का जो बच्चा है, हमें पेट्रोल डलवाएगा गाड़ी में। बहरहाल वो उसकी हेल्प कर गाड़ी के अंदर उसका सामान डालकर जो लकड़ियाँ हैं वो शॉप तक छोड़ाते हैं। फिर ये डोर टू डोर जाकर जो स्ट्रीट की जो शॉप्स होती हैं वहाँ पर ये सोल्ड आउट करते हैं और अच्छे पैसे बनाते हैं। फिर उसके बाद बेसिकली एमस्टेड जो हम कहते हैं, इसकी कंपनी का नाम था, जो 1984 के अंदर ये 1.2 बिलियन का बिजनेस एम्पायर कैसे खड़ा हुआ। 1.2 बिलियन का जो एम्पायर वो इस तरीके से खड़ा हुआ कि उस जमाने के अंदर जो कंप्यूटर है और जो सैटेलाइट्स एंटीना है और इस तरह की जो चीज़ें थी, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें मार्केट में आना शुरू हो गई थी। तो इसने जो वो डेक्स, म्यूजिक डेक्स वगैरह बनाना शुरू करे। आजकल आपको उसका नाम सुनकर भी अजीब सा लग रहा होगा क्योंकि आप लोग सारा कुछ हम एक फ़ोन पे यूज़ करते हैं। तो ज़माने में बड़ा फैशन था म्यूजिक डेक्स का, टेप रिकॉर्ड्स का। तो वो उसने वन फॉर्म के अंदर बनाकर एमस्टेड कंपनी के नाम से रजिस्टर कर और बड़े बड़े जो शॉप्स हैं, होलसेलर हैं, पीसी वर्ल्ड हो गया और कई बड़े बड़े शॉप्स हैं, वहाँ पर वो बिकना शुरू हो गए और एक बहुत बड़ी कंपनी जो है वो वजूद में आई। और उसके बाद ये 1.2 बिलियन पाउंड का जो है ना मालिक बना और आज यूके का 138 नंबर इसका जो है वो वर्थ है। तो कहने का मकसद ये है कि इस स्टोरी से हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी जिंदगी के अंदर नेगेटिविटी को नहीं लेकर आना है कि जी उसके अब्बा के पास पैसे हैं तो उसने पढ़ लिया, वो ट्यूशन पढ़ सकता है तो वो आगे बढ़ेगा। ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। आपकी डिटर्मिनेशन आपको आगे की तरफ लेकर जाए। और जो चीज़ें मैं अपनी वीडियोस के अंदर ग्राफ की शक्ल के अंदर, टाइमलाइन की शक्ल के अंदर आपको बता रहा हूँ, उस पर आपने बस अमल करना है। अगर आप अमल नहीं भी कर रहे तो उसको कम से कम नोट करें। मैंने कहा ना कि जब भी आप मेरी वीडियो देखें तो आप एक पेन और एक पेंसिल कॉपी लेकर बैठे और वो नोट बना लें कि क्या चीज़ हमें रिपीट करनी है। अगर आपको 2 दिन के बाद भी डायरी खोलते हो वो याद आती है, आप देखते हैं, तो आपकी लाइफ में फिर दोबारा प्रोग्रेस शुरू हो जाएगी। तो इस टाइम को, ये जो आपका टाइम होता है, स्कूल के स्टूडेंट्स हैं या आप कॉलेज के स्टूडेंट हैं या आप जॉब कर रहे हैं, आप उस अपने नशेब और फराज को जरूर चेक करें। क्रस्ट एंड टफ जो वेवलेंथ की हम बात कर रहे हैं, जो मौजें समंदर से उठती हैं ऊपर जाती नहीं, तो पूरी ताकत के साथ वो ऊपर जाती है। तो पूरी ताकत के साथ आपको ऊपर आना है। इन तमाम चीज़ों पे आपने अमल करना है। तो उम्मीद है कि आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी और स्टोरी से हमें सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी के अंदर जद्दोजहद मेहनत करते रहना चाहिए और हमें आगे बढ़ना चाहिए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे शिकवा चैनल में एक नई वीडियो के साथ।
और आपके लिए बहुत अच्छी एक वीडियो लेकर आएंगे। और इस टाइमलाइन को और ये जो ग्राफ हमने आपको ज़िंदगी का बनाया है कि सक्सेस कैसे होना है, उसके साथ मैंने आपको लेकर चलना है। और इंशाल्लाह आप भी कुछ सालों के बाद देखेंगे कि आपकी प्रोग्रेस कहां से कहां पहुंची। और इंशाल्लाह इस दुआओं के साथ इंशाल्लाह आप लोग जरूर कामयाब होंगे। अपने गिरदनवा का, अपने घरवालों का ख्याल रखिएगा। इजाजत दिए नाज़ाहिद को। सलाम।